अरे पट्टू मजदूर मजदूर भाई भाई मजदूर मजदूर भाई भाई कौन करेगा रेलनुमाई कौन करेगा रेलनुमाई मंजूर भाई मंजूर भाई कौन करेगा रेलनुमाई मंजूर भाई मंजूर भाई। ट्रांजिशन पीरियड की आतम यानी कि ओजलत में ख़त्म करने की नवेद और उसके साथ साथ ही डी नोटिफाई करना यानी ट्रांजेक्शन ऑफिसर के दफातर भी बंद करना, उनको डी नोटिफाई करने से यकीनी तौर पर एक बहरान पैदा हो गया है और अफसरान व मुलाजमीन की तनख्वाह लटक गई है। ताहम लोकल गवर्नमेंट 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद फैसला नहीं कर सकी और यकीनी तौर पर हमारी दुकान 6 बजे बंद होगी तो 7-8 बजे या 9 बजे फिर वो अंधेरे में कोई लेटर निकाल देंगे। खैर निकाल दें तो अच्छा है, हमें पता है 1 महीने का ट्रांजिशन पीरियड शायद आप बढ़ाने जा रहे हो, बढ़ाते हो नहीं बढ़ाते आपकी मर्जी भाई। लेकिन अब जो है यूनियन सरापा एहतजाज है और वो बीर बहर टाउन में भी जो कि साबिका साइड टाउन कहलाता था, यहाँ पीपल्स लेबर यूनियन हरकत में आ गई और उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया। मुतालबा सिर्फ एक ही था, ना चाय चाहिए, ना केक चाहिए, ना पेस्ट्री चाहिए, हमें अफसरान व मुलाजमीन की तनख्वाहों से ताल्लुक़ है। अगर आपको जो कुछ करना था कबल अज़ वक्त करते, लेकिन आपने हंगामी बुनियादों पर बगैर सोचे समझे ट्रांजेक्शन ऑफिसर को भी उड़ा दिया और ये नहीं सोचा कि तनख्वाहें लेट होंगी। बहरहाल टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, अभी कौन तनख्वाह देगा किसी को नहीं मालूम। इसी वजह से आज सरापा एहतजाज थे और इस मौके पर मुकर्रीन ने खिताबात भी किए। नामंजूर तो मुतालबात थे कि हमें अदम फरामी पर नामंजूर, लेकिन यहाँ मंजूर जो यूनियन मंजूर तनोली जो कि यूनियन के सदर हैं वो क्या कह रहे हैं हम उनको भी सुनाते हैं। दीगर मुकर्रीन ने क्या किया थोड़ा थोड़ा इनका भी सुनवाते हैं, ज़रूर सुनिए। एहतजाज का मकसद सिर्फ एक एजेंडा कि हमारी तनख्वाहें टाइम पे दी जाए और कोई मकसद नहीं इसके अलावा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रात की तारीखी में हालांकि ओजटी ट्रांजेक्शन बीएमसी के नाम पे आ चुकी थी, लेकिन एकदम ट्रांजेक्शन को चेंज किया गया। हम ये समझते हैं, हमारी यूनियन ये समझती है, हमारे लोग हमारे जिम्मेदार ये समझते हैं कि अगर इस ट्रांजेक्शन को दोबारा चेंज किया गया तो फिर उसमें टाइम लगेगा, शायद ये महीना भी गुजर जाए। आज जो मराठ जाता तबके, जो बड़े लैंडलॉर्ड हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठे हुए आज की इस महंगाई में वो भी रो रहे। तो आप मुझे ये बताएं कि ये मजदूर जिनकी तनख्वाह 25-30 हजार रुपए, जिनके घरों का बिल 10-20 हजार रुपए आता है, जो न बिल अदा कर सकते, तनख्वाह मिलने के बावजूद उनकी हालत इतनी बुरी है कि उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, उनकी हालत इतनी बुरी है कि वो गाड़ी में पेट्रोल नहीं डला सकते, उनकी हालत इतनी बुरी है कि वो हर चीज में पीछे, हर लिहाज से पीछे, बच्चों का इलाज नहीं करा सकते। अगर तनख्वाह मिलने के बावजूद इतनी बुरी हालत है तो फिर तनख्वाह ना मिले तो क्या हाल होगा? तो कैसे ये महीना गुजारेंगे? डीएमसी का मजदूर होते हुए, गवर्नमेंट जॉब होते हुए आप चाहते हो कि ये गलियों में भीख मांगे और ये लोगों के सामने रोना धोना शुरू करें या पत्ता मारना शुरू करें? क्या करें? ये कि हमारी तनख्वाहें बढ़ोतरी किए जाए, जैसे डीएमसी वेस्ट की भी हो चुकी है और हमारी भी होनी चाहिए। अभी मैं अपने सदर साहब को या जनरल सेक्रेटरी साहब को कि वो आपको बनवाने करें कि हमारा एजेंडा क्या है और किस बात से हम इंतजार कर रहे हैं। अरे पट्टू मजदूर भाई भाई मजदूर भाई भाई कौन करेगा रेलनुमाई कौन करेगा रेलनुमाई मंजूर भाई मंजूर भाई कौन करेगा रेलनुमाई मंजूर भाई मंजूर भाई। कि आज का हमारा ये शॉर्ट नोटिस पर एक एहतजाज है सिर्फ सैलरियों के हवाले से, और इसके लिए अब इससे पहले हमारे जनरल सेक्रेटरी तारिक भाई ने जो आपसे बातें की हैं, बातें वही हैं सारी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि रात की तारीकी में आखिरी पहर में रात को 2-2:30 बजे जो लेटर निकाला जाता है, ये सरासर मजदूर दुश्मनी है, ये सरासर डीएमसी के खिलाफ एक बड़ी साजिश है, जिसकी वजह से तकरीबन 60,000 से ज्यादा जो हमारे
डीएमसी और ये दूसरे हमारे इदारे हैं, ये सब इससे मुतासिर होंगे। खुदारा कुछ तो इस महंगाई के दौर में, इस इंतहाई गुर्बत के दौर में कुछ तो मजदूरों का ख्याल करें। आप लोगों को जो है इतना भी एहसास नहीं है कि जब ये जो मामला इतने अरसे से चल रहे थे, इस ट्रांजिशन पीरियड को कंप्लीट करवाते, ना तो इसको अनकम्प्लीट करने की वजह से अब इसमें अवाम पाया जाता है, या कुछ समझ आ रही है। तमाम बिल कंप्लीट है, सब चीजें होने के बावजूद, ऑलरेडी ग्रांट आने के बावजूद अभी तक ऑलरेडी ग्रांट जो है ना डीएमसी के अकाउंट में जो है ट्रांसफर हुई है, ना किसी और अकाउंट में। अब आप मुझे बताएं, ये इस फॉरम से, इस जो है इस छोटे से एहतजाज की वजह से मैं आपसे यही मुतालबा करता हूं कि भाई ये जो इस माह की जो ऑलरेडी ग्रांट है, इसको डीएमसी के अकाउंट के जरिए करवाया जाए ताकि इनकी मजदूरों की तनख्वाह बर वक्त अदा की जा सके। ये मेहनत कशों के जायज हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए काएं कर रहे हैं और यूनियन का काम ही चूरन बेचना है। अगर इनका चूरन कमज़ोर हुआ तो तनख्वाह लटक जाएगी। चूरन में अगर तेज़ाब थोड़ा सा डाल दें, 2 कतरे और काला नमक बढ़ा दें तो यकीनी तौर पर तनख्वाह जुम्मे को हो सकती है, वरना मंगल को हो जाएगी। लेकिन अगर हुई तो कराची की सतह पर केमाड़ी यानी कि बलकदम बल्दिया केमाड़ी के मारीपुर टाउन और मोरो बीर बैल टाउन जो साबित साइड टाउन है, इनके यूनियन रहनुमाओं को क्रेडिट जाएगा जिन्होंने ये टाइट चूरन बेचा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।